हेलो स्टूडेंट, आज हम टेंस का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। कल हम लोगों ने सीखा था कि टेंस के प्रकार, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज हमने पहला टेंस लिया है और जिसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। टेंस पढ़ा है और पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोगों ने अफर्मेटिव, हम लोग क्या सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आज सीखेंगे। तो अफर्मेटिव कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा निगेटिव है, जिसके लिए हमने एक परिभाषा यहाँ पर लिखी है, मैंने डेफिनेशन दी है। यह डेफिनेशन दी है। तो क्या डेफिनेशन है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं, तो क्या कहना है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, तो यह कि एक हिंदी का वाक्य है और इसके अंत में, ये इसका अंत है, तो इसके अंत में हमने क्या देखा? ताती, ता, ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उन्हें प्रेजेंट, ये ऐसे वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के उदाहरण हैं। अब अगर ये हिंदी के सेंटेंस हैं तो इनको हम लोग इंग्लिश में कैसे सीखेंगे? तो मैंने यहाँ लिखा है हाउ टू चेंज इंग्लिश सेंटेंसेस, नहीं हिंदी सेंटेंसेस, ये हिंदी के सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, और इनको चेंज इनटू इंग्लिश, इनको इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, इसलिए हम इसके रूल आदि को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर जिसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे ये वह है, वह क्या है? वह यह सिंगुलर है, लेकिन यह थर्ड पर्सन है। रमेश सिंगुलर है, यह भी थर्ड पर्सन है। तो के कर्ता, अगर ये करता है यानी सब्जेक्ट है, तो इसके वर्ब में जब इसके साथ जो वर्ब आएगी, इसके साथ इन कर्ता या सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी, उसमें या हम यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। यस या ईएस में से कुछ लगाना है, किंतु प्लूरल के साथ यस और ईएस नहीं लगाते हैं। सिंगुलर का यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट, वर्ब, यस या ईएस और ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता सिंगुलर है तो हम लोग क्या करेंगे? उसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें या तो यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो ईएस कहाँ लगाएंगे और यस कहाँ लगाएंगे? वावेल के साथ वर्ब में, अगर वर्ब का अंत किसी वावेल के साथ हो रहा है तो हम लोग उसमें ईएस लगाएंगे, और अगर कोई वर्ब कॉन्सोनेंट के साथ समाप्त हो रही है तो हम लोग उसमें उसके वर्ब में यस लगाएंगे। ये हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है, अभी हम लोग करेंगे। और प्लूरल है, उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे, वर्ब माने क्रिया लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो, एक वचन कर्ता क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता होता है, और उनको हम पढ़ते हैं। वह एक पत्र पढ़ता है, वह एक पत्र पढ़ता है, तो वह क्या है? वह सिंगुलर है, वह सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो हम इस वाले, ये देखो सिंगुलर का फार्मूला लिखा है, तो हम लोग इसको इस पे अप्लाई करेंगे और हमारा इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर वह सिंगुलर है, तो वह की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे, यही सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश हमने लिखी ही। फिर कह रहा है वर्ब लिखो, वर्ब, तो इसका वर्ब वह क्या करता है? पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो ये इसका वर्ब है। तो हमने पढ़ने को लिखा रीड, पढ़ने के लिए क्या लिखा? हमने रीड लगाया। लेकिन ये कह रहा है या तो यस लगाओ यस, तो यहाँ ये जो रीड है इसके लास्ट वाला वर्ड डी है कॉन्सोनेंट, तो अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ यस लगाएंगे, तो हमने यस लगा दिया, और एक पत्र, ये आपका ऑब्जेक्ट बच गया, तो हमने यहाँ पर एक आ लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। नेक्स्ट वन सेंटेंस हम लोग देखते हैं। रमेश, यहाँ भी सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर है तो हम लोग इसी फार्मूले को फिर अप्लाई करेंगे। तो हम ये कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, तो मैंने रमेश को लिख लिया, रमेश लिख लिया। फिर कह रहा है वर्ब लिखो, तो रमेश क्या करता है? करता है, रमेश करता है। तो करना की होती है डू, करना की होती है डू, ये डू होती है, लेकिन हमने डू लिख लिया। फिर कह रहा है यस लगाओ या यस, हमने ये कहा था अगर कोई वर्ब है
और उसके अंत में वावेल आता है, तो ये एक वर्ब डू है, इसके अंत में ओ है, तो इसलिए इसके साथ ईएस आएगा, तो हमने यहाँ पर ईएस लगा दिया। और फिर बचा हुआ अपना काम, तो रमेश के साथ अपने की अंग्रेजी ही जाएगी और हमने हिज लगाई और वर्क, ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से बन जाता है। अब हम कुछ प्लूरल नंबर्स के देखते हैं। तो ये बहुवचन कर्ता जिसे प्लूरल हम लोग कहते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, तो ऐसा लगता है यहाँ बहुत विद्यार्थियों की बात जाते हैं, बहुत विद्यार्थियों की बात होती है, तो ये हमको प्लूरल जैसा फील होता है, तो हम प्लूरल वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ये विद्यार्थी जो है, हाँ ये यही सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट लिखो, तो विद्यार्थी सब्जेक्ट है, तो हमने इसकी इंग्लिश स्टूडेंट्स लिख ली, स्टूडेंट्स लिख ली। और फिर कह रहा है वर्ब लिखो, तो इसके ये विद्यार्थी क्या करते हैं, जाते हैं, तो जाना की वर्ब होती है गो। फिर ये तो नहीं कह रहा है कि यस या यस लगाओ, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। फिर स्कूल कहाँ जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग स्कूल जाते हैं लिख दिया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और हमारा लास्ट सेंटेंस है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट तुम है, ये भी प्लूरल है, तो ये कह रहा है फिर इसी में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो तुमको सब्जेक्ट लिखना है, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो हमने यहाँ पर यू लिख दिया। फिर कह रहा है वर्ब लिखो, तो तुम जो है ये क्या करता है, याद करता है, याद करता है, तो याद करना की इंग्लिश होती है लर्न। और फिर कहना है लर्न के साथ ना यस लगाना ना यस, तो हमने ना यस लगाया ना यस लगाया। फिर कहना है ऑब्जेक्ट लिखो, तो तुम्हारा पाठ, तुम्हारा पाठ, तुम्हारा पाठ ये ऑब्जेक्ट, तो योर लेसन, तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर आती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये समझना है कि तुम जो है और तुम्हारा, या तुम अपना पाठ याद करते हो या तुम तुम्हारा पाठ याद करते हो, तो ये तुम्हारा का मतलब अपना ही है। थैंक्स स्टूडेंट। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक्स।